आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी के पास हैं और हमारे साथ बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। इनसे जानेंगे इनका सीयूटी स्कोर। हाय, माई सेल्फ सोना एंड माई सीयूटी स्कोर था 268 एंड मुझे संस्कृत ऑनर्स यहाँ पे मिला है विद फिलोसफी। तो आपका कोर्स अभी कैसा लग रहा है आपको? मेरा कोर्स एक्चुअली मेरा साइंस बैकग्राउंड था और मुझे यहाँ पे संस्कृत मिला है मैंने कोई ऐसा प्रेफर नहीं किया था। आप लोगों को पता ही होगा प्रेफरेंस में मार्क्स के हिसाब से जो मिल जाए, और मुझे फर्स्ट राउंड में ही अलॉट हुआ था एंड कट ऑफ इस बार इतनी हाई थी बच्चे कि जो फर्स्ट राउंड में मिला वो फोर्थ राउंड तक मिलता ही रहेगा। मैंने अपग्रेड पे डाला बट वो अपग्रेड पे एक मार्क्स अगर नीचे हुआ होता तो मेरा फिलोसफी मेजर होता, बट एक मार्क्स भी नहीं गिरा तो मेरा वही रह गया जो फर्स्ट राउंड में मिला था, वही लास्ट तक रह गया। कैसा लग रहा है अभी आपको आर्ट्स फैकल्टी में? मतलब बहुत एक्सट्रीम बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हर किसी का सपना होता है, मेरा भी सपना था। लाइक पहले तो मैं बीएचयू के बारे में सच बताऊँ तो कुछ नहीं जानती थी। हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड होता है 12 के बाद कि सीयूटी का फॉर्म भरना है। सीयूटी क्या होता है कुछ नहीं पता है, बस एक ट्रेंड है कि हाँ 12 हो गया क्या करना है, सीयूटी का फॉर्म। देन मैंने सीयूटी का फॉर्म भरा, उसके बाद थोड़ा सा रिसर्च किया सीयूटी क्या होता है, फिर बीएचयू के बारे में पता था लेकिन ये नहीं पता था कि हाँ बीएचयू से पढ़ाई होती है, इतनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, दैट वगैरह वगैरह चीज़ें। तो मैंने रिसर्च किया, फिर धीरे धीरे एक बीएचयू से लगाव होने लगा। जब मैं बीएचयू की वीडियोस देखती थी ऐसा लगता था अभी मुझे इसमें जाना है, अभी मुझे जाना है, तो उसके लिए पढ़ाई किया, मिल गया। अच्छा, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलता फिर? नहीं, मैं कभी नहीं चूज़ करती दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक बार को इलाहाबाद सोच लेती बट दिल्ली मेरा कभी प्रेफर था ही नहीं, ना ही मैं कभी चूज़ करूँगी। मुझे अगर एज अ प्रेफरेंस में मैं डालती, अगर मेरा डेली निकल भी जाता डीयू, फिर भी मैं डीयू नहीं जाती मेरा। अच्छा, डेली क्लासेस का क्या टाइमिंग रहता है आर्ट्स में? डेली क्लासेस का ये टाइम होता है जैसे कि आप अगर फर्स्ट ईयर में आओगे तो उसमें एक वैक सब्जेक्ट होता है, जैसे उसमें योगा मिलता है आपको। अगर आपको योगा मिला है तो देन आपको 7 बजे आना पड़ेगा, 7 से लेकर 5 बजे तक का शेड्यूल होता है। एंड अगर आपको आयुर्वेदा नहीं मिल के ईवीएस मिला है तो वही 9 बजे शेड्यूल होता है, 9 से 5। ये आपकी फ्रेंड है? हाँ, वो मेरी फ्रेंड है जो कि बीकॉम फैकल्टी की है। कैसे इतनी अलग अलग फैकल्टी में दोस्ती हो जा रही है? एक्चुअली हम लोग की दोस्ती ऐसे हुई थी कि हम लोग हेल्थ सेंटर में अपना हेल्थ कार्ड बनवाने गए थे। ये भी उधर से आ रही थी, मैं भी आ रही थी, और हम दोनों के पास वो प्रिंट आउट नहीं था वो उसका पासबुक का। हम लोग गए प्रिंट आउट निकलवाने के लिए और हमें इनके फ़ोन से वो ईमेल पे उन्होंने भेजा था प्रिंट में भेजने के लिए। ये भेज नहीं पाई, इसने अपना नंबर मुझे दिया, कहा कि तुम भेज दो, बस वहाँ से नंबर मिला, देन हम लोग फिर दोस्त बन गए। और भी बीएचयू में अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आपके साथ क्या क्या हुई? बीएचयू में ये हुई कि यहाँ पे बहुत अच्छे मुझे दोस्त मिले, बहुत अच्छा चीज़, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड मुझे तो लगता है कि बीएचयू में मुझे लगता है सब कुछ है बीएचयू में जो कि अदर यूनिवर्सिटी में नहीं है, वो बीएचयू में है। मैं तो ये कहना चाहूँगी। अच्छा, आपका ये मंथली एक्सपेंस कितना आ जाता है? डिपेंड करता है वो तो मेरे पे। लाइक अगर मैं नॉर्मली बस खर्चा ऐसे खाने पीने का तो 4 के से 5 के आ जाता है क्योंकि मैं पीजी में रहती हूँ। एंड अगर एक्स्ट्रा खर्चा करूँ लाइक मैं शॉपिंग वॉपिंग फालतू चीज़ें, तो वो तो अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना कर दे रहे हो। तो आपका पीजी का कितना चार्ज पड़ता है? मेरे पीजी का चार्ज पड़ता है 3.5। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? बिजली बिल, पानी, वाटर एंड बेसिक चीज़ें इंक्लूडेड है बस। खाना वगैरह भी? नहीं, खाना नहीं है, पीजी है तो अब 3.5 है खाना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि खाना वगैरह नहीं, खाना खुद से बनाना होता है, और हॉस्टल नहीं है ना, पीजी है तो उसमें होता है। तो लगभग 6,000? हाँ, 5 to 6 के आ जाता है। अच्छा, बीएचयू की कॉलेज लाइफ कैसी? मेरी तो बहुत बेस्ट है। बीएचयू की कॉलेज लाइफ बहुत बेस्ट है। अगर मैं तो कहूँगी अगर आप एडमिशन लेके बीएचयू में सिर्फ बीएचयू में पढ़ने आता हो तब तो बेकार है, बोरिंग है। कम से कम अगर आप बीएचयू में पढ़ रहे हो, कॉलेज के साथ साथ लाइब्रेरी ज्वाइन करो, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जैसे एनएसएस एनसीसी हो गया, बाकी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, एनजीओ हैं, फाउंड, बहुत सारी चीज़ें उसमें आप ज्वाइन करो, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब 4 साल तक आप बीएचयू में पढ़ के निकल गए और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया ही ना, तो बाद में गिल्ट ना हो। लाइक मतलब कॉलेज में भी आके अगर स्कूल वाली फीलिंग आ रही है तो ज़िंदगी बेकार। हाँ, बहुत। अगर आप कॉलेज में आके स्कूल वाली वही सुबह आओ, पढ़ने जाओ, फिर चले जाओ, तो क्या फ़ायदा है यूनिवर्सिटी में आने का। थोड़ा तो ऐसा लगना चाहिए ना कि हाँ हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वरना कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या ही फ़र्क रह जाएगा। आज का ये आपका एफएमसी है एमएमवी? नहीं, मेरा एफएमसी है। मेन कैंपस है? तो मेन कैंपस और एमएमवी में कुछ डिफरेंस? थोड़ा सा डिफरेंट पड़ जाता है। लाइक अगर आप मेन कैंपस से हो तो कोई भी चीज़ें हो तो आप आराम से कर पाते हो, और एमएमबी में होता है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाउंडेशन हो जाता है उन लोगों के लिए। लाइक और
एमएमपी वालों के लिए मुझे तो लगता है कुछ ज़्यादा ही, मतलब वो लोग चाहें तो अपना भी यूज़ कर सकती हैं, ये भी यूज़ कर सकती हैं, हम लोग बस इसी में रह जाते हैं, उसमें नहीं जा पाते लड़के भी हैं। नहीं है। हाँ, वहाँ पे लड़के भी नहीं हैं। अच्छा, बेस्ट प्लेसेस दैट एवरीवन एक्सप्लोर इन बीएचयू? फर्स्ट वीटी हो गया, जो कि सबकी फेवरेट होती है। एंड सेकेंड मेरी फेवरेट है भाई लाइब्रेरी, अगर कहीं ना मिलूँ तो यहीं आना मैं यहीं पढ़ी रहती हूँ। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, आईआईटी साइड का मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग शाम में डेली जाते उधर हैं। एक पॉन्ड भी है वो बड़ा सा। हाँ हाँ, उधर हम लोग जाते हैं, शाम में डेली जाते हैं उधर। थोड़ा सा मतलब उधर थोड़ा शांति रहती है, इधर लोग आते जाते रहते हैं, वीटी की वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो वो सब एरिया बेस्ट है इसके लिए। और स्वतंत्रता भवन तो माई फेवरेट है भाई, उसका व्यू एंड जो पीछे एक मिनी पुल है एंड पाउंड है, लोटस लाइक, वो बहुत अच्छा ऐसा लगता ब्रिज है। टाइप में बना है। हाँ, वो बहुत अच्छा लगता है, एकदम सिनेमैटिक लगता है। भारत कला भवन भूल गई। हाँ, भारत कला भवन में फर्स्ट टाइम मतलब गई थी एक बार घूमने के लिए, उसके बाद नहीं गई। हाँ, वो तो विजिटर, वो तो घूमने के लिए ही आई थिंक, वो तो बाहरी लोग भी उसमें जाके घूम सकते हैं, विजिटर्स भी। एंड बीएचयू के आप हो स्टूडेंट तो फ्री में जाओ, बाहरी हो तो पैसे से जाओ। अच्छा, अभी आपको हॉस्टल नहीं मिला है, नहीं, तो हॉस्टल वाली लाइफ अच्छी है बाहर की? एक्चुअली मुझे अगर हॉस्टल मिलती भी तो मैं नहीं लेती, बिकॉज मेरे कुछ रीजंस थे। एंड मुझे लगता है कि हॉस्टल लाइफ थोड़ी अच्छी है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ में रहते तो उसकी क्राइटेरिया होती है कि 10 बजे गेट बंद होता है, उससे पहले आप कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। और पीजी में रहता है तो बार बार आने जाने में वो थोड़ा सा, एक बार आ जाओ तो दोबारा ना जाओ, थोड़ा सा ये पड़ता है। और कैंप अगर आप, मुझे लगता है कि असली यूनिवर्सिटी लाइफ वही है अगर आपको यूनिवर्सिटी में हॉस्टल मिला है तो। लाइक ऐसा लगता है कि हम यूनिवर्सिटी में ही हो, हमें यूनिवर्सिटी से बाहर जाके रहना पड़ता है, थोड़ा सा वो। हाँ, रूम में एक बार चले गए तो फिर आने का इधर नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वो। ये है। बीएचयू के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? पहली बात तो बीएचयू नाम ही अपने आप में बहुत है, कि अगर कोई पूछा कहाँ पढ़ रहे हो, बीएचयू कह दो तो जैसे बीएचयू घर का वालों ने क्रेज़, हाँ लाइक क्रेज़ हो जाता है, आप बीएचयू में पढ़ रही हो। और इसमें बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे बीएचयू में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे स्पोर्ट्स का हो गया, चीज़ें हो गई। अगर उसमें आप कर रहे हो तो आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेलने का भी ऐसा मौका मिलता है, चांस मिलता है। उसमें आप अपना फील्ड, उस फील्ड में अपना नाम बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है जो बीएचयू कराता है। एंड इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होता है कि क्या क्या होता है, तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है ना, कहते हैं जितना बड़ा कैंपस है, एक साइड इवेंट होके ख़त्म हो जाता है, दूसरे साइड बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कुछ हुआ है। ये चीज़ें बहुत मेरे साथ हुई हैं। तो अच्छा, इवेंट्स की बात थोड़ा कर लेते हैं, कौन कौन से इवेंट्स आर्ट्स में होते हैं, और अभी तक जो आपके सामने हुए वो किस लेवल के थे? एक्चुअली मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा इवेंट्स हमारी फैकल्टी में होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगी, हालांकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी, किसी और के नहीं, कि हमारा जो आर्ट्स फैकल्टी है, हर डिपार्टमेंट के बच्चे आर्ट्स फैकल्टी में आते हैं, लेकिन आर्ट्स फैकल्टी के बच्चे हर डिपार्टमेंट में जाए ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सर जैसे दिवाली होता है, दीपोत्सव हो गए, आर्ट्स फैकल्टी कराते हैं, जो कि बिरला वाले वो लोग जो भी कराते हैं। एंड फ्रेशर्स पार्टी हो गया। और ये चीज़ होती है, मैं देखती हूँ कि साइंस फैकल्टी में अगर फ्रेशर्स पार्टी कुछ भी हो, वो लोग फैकल्टी में बहुत मतलब कैंपस में कम कराते हैं, वो लोग कहीं और जाके ऐसे कराते हैं कहीं पे, हाँ कहीं पे, और रेस्टोरेंट है लाइक दैट, उधर जगह लेके। लेकिन हमारा कैंपस में ही होता है, और हमारे फैकल्टी के साथ साथ दूसरे फैकल्टी के बच्चे भी आते हैं, जैसे संस्कृति फेस्ट हो गया, स्पंदन हो गया, और भी कोई, जैसे अगर आपका कोई डिपार्टमेंट AHC डिपार्टमेंट हो गया, जैसे मेरा संस्कृत डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट वाइज भी कल्चर फेस्ट होते रहते हैं, नाटक होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। और वन ऑफ द माई बेस्ट रिफ्रेशमेंट मिलेगा तभी मैं जाऊँगी, वरना नहीं जाऊँगी। सारे सेमिनार का यही हाल। रिफ्रेशमेंट मिलना चाहिए, अगर खाली में बैठने के लिए जा रहा है तब हम लोग नहीं जाते हैं भाई, बैठ के नहीं, रिफ्रेशमेंट मिलेगा तो जाएंगे। अच्छा, बिगेस्ट मिथ जो आर्ट्स स्टूडेंट के बारे में लोग बना के रखते हैं? हाँ, ये लोगों को लगता है कि जैसे आर्ट्स स्टूडेंट हो गया तो उन लोग को ये लगता है कि इन्हें कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, ये ना भी पढ़े तो काम हो जाएगा, पेपर में लाइक लिख देंगे। हम बोलते यही करना तो आओ तुम भी एक बार करके देख लो कि नहीं पढ़ना पड़ता है, ऐसा कोई। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा लोअर होता है या अपर होता है, लेकिन ये कहो कि कुछ भी ना पढ़ना, आप ग्रेजुएशन में आए हो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में करो, तो यूनिवर्सिटी पागल तो है नहीं कि आपको कुछ नहीं पढ़ने को देगी। लाइक के 7 सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं, और सबका बर्डन होता है सारे सब्जेक्ट का, और डिपेंड ये भी करता है कि आपने ऑनर्स कौन सा चूज़ किया। जैसे मेरा संस्कृत ऑनर है, तो मैं संस्कृत कभी पढ़ी नहीं थी, बिकॉज मेरा साइंस बैकग्राउंड था। अब मेरे लिए A to Z चीज़ें नई हो गई हैं, मतलब क्या मैं संस्कृत में क्या पढूं, अब मुझे स्टार्टिंग से संस्कृत स्टार्ट करना पड़ रहा है, कुछ नहीं आता है संस्कृत में, लेकिन फिर भी मैंने
कोशिश की है, मैं पढ़ रही हूँ और मेरे संस्कृत में बाकी सब्जेक्ट से अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या रीज़न था ये साइंस से आर्ट्स की तरफ शिफ्ट होना? एक मैनिफेस्ट होता है मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं साइंस के बाद आर्ट्स मतलब लाइक बीए करूँगी। मेरा मतलब मेरी फैमिली वालों को था कि लाइक मैं नीट करूँ, और मैंने नीट का मैंने इसका ही एक है बनारस में, वहाँ से मैंने किया था और मैंने नीट की एग्ज़ाम भी दिए थे, बट मैंने काउंसलिंग नहीं करा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नीट के साइड नहीं था। मतलब अगर मैं काउंसलिंग कराती तो मे बी मुझे कोई ना कोई कॉलेज मिल गया होता, क्योंकि मेरे मार्क्स उतने बुरे भी नहीं थे, ठीक ठाक आए थे। तो लेकिन मुझे नहीं करना था, और मुझे बचपन से लाइक कोई भी मतलब डिफेंस में मुझे जाना बहुत पसंद है। लाइक बचपन से ही मेरा शौक था कि डिफेंस में जाना, लेकिन पेरेंट्स का वो था कि नहीं ये वाली लाइन चूज़ करो, बट मुझे दवाइयों से, इंजेक्शन से, ये सबसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में डर लगता है, इसलिए मैंने वो फील्ड नहीं चूज़ किया। एनी रिग्रेट्स इन BHU टिल नाउ? मुझे कोई यहाँ पे आके रिग्रेट नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं तो ये भी बोलूँगी कि आप लोग भी आओ, आप लोग के सारे रिग्रेट दूर हो जाएंगे अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो। अच्छा, फर्स्ट मीटअप के लिए सबसे बेस्ट प्लेस? BHU में फर्स्ट मीटअप के लिए आई थिंक VT इज़ बेस्ट। रैपिड फायर, साइबर लाइब्रेरी और हॉस्टल रूम या अपना रूम? साइबर लाइब्रेरी। गवर्नमेंट एग्ज़ाम और PhD? गवर्नमेंट एग्ज़ाम। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट। आउटिंग विद फ्रेंड्स और सोलो? आउटिंग विद फ्रेंड्स। ग्रुप स्टडी और सोलो? सोलो। VT की चाय या कोल्ड कॉफ़ी? कोल्ड कॉफ़ी। घाट या VT? VT। लेट नाइट स्टडी और अर्ली मॉर्निंग? अर्ली मॉर्निंग स्टडी। ठीक। लास्ट टिप्स फॉर जूनियर्स? अगर आप BHU नहीं आ रहे हो तो बहुत 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 चीज़ मिस कर रहे हो, बस यही कहना चाहूँगी। BHU आओ, और अपनी मैं बता रही हूँ कि कॉलेज लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ होती है ना, वो BHU में आपको आके पता चलेगा, बस यही कहूँगी। चलिए, जब भी आप आइए अपने सीनियर से ज़रूर मिलिएगा, और मैं भी आपका सीनियर हूँ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।